वेलकम एवरीवन। तो पहले तो एक पोएम देख लेते हैं जो मुझे बड़ी पसंद आई और मुझे लगा कि शेयर करनी चाहिए, वो देख लेते हैं। उसके बाद हम जो है ऐसी 10 चीज़ें देखेंगे जो हमें कर्ण की लाइफ से सीखनी चाहिए या हमें जो टीचिंग मिलती है। ठीक है, तो पहले पोएम देख लेते हैं, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और अगर किसी को इसका सिंपल ट्रांसलेशन आता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। ठीक है, प्ले करते हैं। प्ले। पांडवों को तुम रखो, मैं कौरवों की भीड़ से, तिलक शिकस्त के बीच में जो टूटे ना वो रीढ़ में। सूरज का अंश हो के फिर भी हूं अछूत मैं, आर्यवर्त को जीत ले ऐसा हूं सूत पूत मैं। कुंती पुत्र हूं मगर न हूं उसी को प्रिय मैं, इंद्र मांगे भीख जिससे ऐसा हूं क्षत्रिय मैं। आओ मैं बताऊं महाभारत के सारे पात्र ये, भोले की सारी लीला थी, किशन के हाथ सूत्र थे। बलशाली बताया जिन्हें वो सारे राजपुत्र थे, काबिल दिखाया बस लोगों को ऊंची गोत्र के। आणि त्याचा भाऊ शोण, त्याने फक्त वेद पाठ केले म्हणून त्याच्या गळ्यात सोनं उतरलं जातं की सोने को पिघला के डाला शोण तेरे कंठ में, नीची जाति होके किया वेद का पठन तूने। यही था गुनाह तेरा, तू सारथी का अंश था, तो क्यों छिपे मेरे पीछे, मैं भी उसी का वंश था। ऊंची नीच की ये जड़ वो अहंकारी द्रोण था, वीरों की उसकी सूची में अर्जुन के सिवा कौन था। माना था माधव को वीर तो क्यों डरा एकलव्य से, मांग के अंगूठा क्यों जताया पार्थ भव्य है। रथ पे सजाया जिसने कृष्ण हनुमान को, योद्धाओं के युद्ध में लड़ाया भगवान को। नंदलाल तेरी ढाल पीछे अंजनेय थे, नियति कठोर थी जो दोनों वंदनीय थे। ऊंचे ऊंचे लोगों में मैं ठहरा छोटी जात का, खुद से ही अनजान मैं ना घर का ना घाट का। सोने सा था तन मेरा, अभेद्य मेरा अंग था, कर्ण का कुंडल चमका लाल नीले रंग का। इतिहास साक्ष्य है योद्धा में निपुण था, बस एक मजबूरी थी मैं वचनों का शौकीन था। अगर ना दिया होता वचन वो मैंने कुंती माता को, तो पांडवों के खून से मैं धोता अपने हाथ को। साम दाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम का, गंगा माँ का लाडला मैं खाम खा बदनाम था। कौरवों से होके भी कोई कर्ण को ना भूलेगा, जाना जिसने मेरा दुख वो कर्ण कर्ण बोलेगा। भास्कर पिता मेरे, हर किरण मेरा सुवर्ण है, वर्ण में अशोक में तू तो खाली पर्ण है। कुरुक्षेत्र की उस मिट्टी में मेरा भी लहू जीर्ण है, देख छान के उस मिट्टी को कण कण में कर्ण है। ओके, तो बड़ी ही कूल सी इन्होंने पोइट्री लिखी है। और कर्ण की लाइफ वाकई बहुत सैड थी और बाकी बहुत ही जिसे बोलते हैं ना इमोशनल बट एग्जाम्पलरी, जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो आपको मूव कर देता है वो। तो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे समझ में नहीं आई, बहुत हैवी वर्ड्स है। तो किसी को अगर ट्रांसलेशन पता हो, सिंपल वर्ड में आता हो, तो वो ज़रूर लिख देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो अपन आगे का वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें सीखने को मिलती है वो ये कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पैदा हुए हो। आप किसी गरीब घर में पैदा हुए हो या अमीर घर में या कहीं किसी बहुत ज़्यादा गाँव जंगल में पैदा हुए हो। इफ़ यू आर टैलेंटेड, डेडिकेटेड और केपेबल हो, तुम अगर डेडिकेटेड हो तो तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो। कर्ण जो था वो चैरियट जो चलाते हैं उनका पुत्र बताया जाता था, उनका सन बताया जाता था, लेकिन फिर भी वो महाभारत का सबसे केपेबल वॉरियर्स में से एक था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत सोच समझ के अपने दोस्त चुना करो, पता नहीं कौन कैसा इंसान है, बहुत ध्यान दिया करो इस चीज पे। कर्ण की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने दुर्योधन का दोस्त बना लिया था। जब महल में आग लगा के पांडवों को मारने की कोशिश करी गई, या फिर जब द्रौपदी के साथ बुरा किया गया, तो कर्ण ना चाहते हुए भी उसका हिस्सा बना। इसीलिए बहुत सोच समझ के दोस्त बनाया करो, देख के कि वो आदमी है कैसा और उसकी इमेज से तुम्हारी इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, ऑलवेज एम फॉर द बेस्ट। कर्ण चाहता तो पूरी दुनिया जीत लेता, लेकिन उसका एम एक ही था, अर्जुन, क्योंकि अर्जुन बेस्ट था। इसलिए कर्ण जो था वो सिर्फ अर्जुन को हराना चाहता था। तो बड़े बड़े सपने रखा करो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे जेब में कितना पैसा है, तुम्हारा बैकग्राउंड कितना मजबूत है। इससे फर्क पड़ता है कि तुम्हारी कैपेबिलिटी कितनी है, तुम कितने डेडिकेटेड हो और तुम्हारी सोच कितनी बड़ी है, तुम्हारा कैरेक्टर कितना मजबूत है।
पॉइंट नंबर 4, कभी भी उन लोगों को मत छोड़ो जो मजबूरी में, तुम्हारी मजबूरी में, तुम्हारे बुरे वक्त में, तुम्हारे परेशानी के वक्त में तुम्हारे साथ खड़े थे। श्री कृष्ण ने ऑफर दिया था कर्ण को पूरा राजपाट, हस्तिनापुर, द्रौपदी, लेकिन फिर भी कर्ण ने अपने दोस्त और अपने सौतेले माँ बाप को नहीं छोड़ा। पॉइंट नंबर 5, अगर दूसरे गलती करें, अगर दूसरे अपनी ड्यूटी से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागें, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें भी लाइसेंस मिल गया भागने का। भले ही दूसरे अपना काम पूरा ना करें, लेकिन तुम्हारा फर्ज है अपनी ड्यूटी पूरी करना। कर्ण की जो असली माँ थी कुंती, उन्होंने अपना फर्ज नहीं निभाया, लेकिन फिर भी जब उन्होंने कर्ण से कुछ मांगा तो उसने अपना फर्ज जरूर निभाया। पॉइंट नंबर 6, इमोशंस में मत बहो। आजकल के सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये चल रही है लड़कों में कि वो ओवर इमोशनल है। इमोशंस के चक्कर में वो बड़ी बड़ी बेवकूफियां करते हैं। लेकिन कर्ण से सीखो। उसे पता था कि पांडव मेरे भाई हैं, उसे पता था कि ये मेरी माँ है, उसे पता था कि ये मेरा ही है सब कुछ, ये सब लोग मेरे हैं, लेकिन फिर भी उसकी ड्यूटी थी दुर्योधन के साथ खड़े होकर जंग लड़ना। उसे पता था कि मैं मरूंगा, लेकिन फिर भी वो अपनी ड्यूटी से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागा। एक्सक्यूजेस मत दो। अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें दी गई है या तुमने ली है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर फीलिंग्स तुम्हें उसे पूरा करना है। पॉइंट नंबर 8, कर्ण की महानता का अंदाजा उसकी फाइटिंग स्किल या फिर उसके एनिमीज से नहीं चलता। कर्ण की महानता का अंदाजा चलता है उसकी सेल्फलेस नेचर से, उसकी कंट्रीब्यूशन से। कर्ण ने अपना कवच इंद्रदेव को दे दिया, पांडवों की जान कुंती को वापस दे दी और अपनी जान दुर्योधन के लिए जंग में दे दी। इसीलिए उसे दानवीर कहा जाता है कि उसने जीते जी सब कुछ दे दिया था। पॉइंट नंबर 9, आजकल लोग खेलने से पहले हार मान लेते हैं, जंग से पहले हथियार डाल देते हैं, किसी इंटरव्यू से पहले सोच लेते हैं कि मैं सिलेक्ट नहीं होऊंगा, किसी से बात करने से पहले सोच लेते हैं कि ये मुझे पसंद नहीं करेगा। कर्ण से हमें ये पता चलता है कि सामने कोई भी हो, पूरी जी जान लगा के लड़ना है। सामने उसके अर्जुन था, पांडव थे, श्री कृष्ण थे, फिर भी वो पीछे नहीं हटा। पॉइंट नंबर 10 ये है कि कर्ण भले ही कौरवों की तरफ से लड़ा हो, लेकिन वो एक अकेला ऐसा योद्धा है जो भले ही गलत साइड से लड़ा हो, लेकिन फिर भी लोग उसे आज भी पसंद करते हैं और उसे कोई भूला नहीं है, ना भूलेगा कभी। ये उसकी सेक्रीफाइस की वजह से हुआ है। जिंदगी भर उसे तकलीफों के अलावा, बुराई के अलावा, यानी कि गम के अलावा, यानी कि बेइज्जती के अलावा उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन वो विक्टिम कार्ड नहीं प्ले किया उसने कभी। उसने डेडिकेशन दिखाया। वो भले ही गरीब घर से था, लेकिन उसे सीखने की चाह थी। उसने पीछा नहीं छोड़ा, उसने जैसे तैसे करके सब कुछ सीख लिया। वो सबसे ज्यादा केपेबल वॉरियर बना बिना किसी सपोर्ट के। तो एक तरफ तो पांडव थे जिनके पास पूरा राजपाट था और सपोर्ट थी, बड़े बड़े आचार्य थे, बड़े बड़े योद्धा थे, भीष्म पितामह जैसे, और दूसरी तरफ कर्ण था जिसके पास कोई सपोर्ट नहीं थी, लेकिन उसने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। उसे पता था कि मैं केपेबल हूँ और मैं बन सकता हूँ, और वो वाकई बहुत केपेबल वॉरियर बना। अब इससे तुम्हें क्या सीख मिलती है वो जरूर बताना, और अगर पोइट्री का सिंपल वर्डिंग में अगर ट्रांसलेशन आता हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना। बाकी और आपके थॉट्स हो, सजेशन हो, कोई रिक्वेस्ट हो तो जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टाटा बाय बाय।